ईशिका मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर दिया हुआ है कि संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज लिखो। तो गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे हम 2 का भाग दें तो वह उससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो देखो जैसे 2 के हम गुणज लिखेंगे तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंजो 10। तो इन जो हमने चार संख्याएं लिखी हैं 4, 6, 8, 10, इन सभी में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये 2 की क्या हो गई गुणज। ठीक है, इसी प्रकार देखो 9 का, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजो 45। तो यहाँ पे ये 9 के चार गुणज हो गए, जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग इन चारों में जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि 11 के चार गुणज लिखो। तो 11 के चार गुणज देखो, 11 दूना 22, 11 ती 33, 11 चौक 44, 11 पाना 55। ठीक है, तो 22, 33, 44 और 55 ये पूर्णतः 11 से क्या है विभाजित है। इसी प्रकार देखो 14 का, 14 दूना 28, 14 ती 42, 14 चौको 56 और 14 पंजो 70। तो 28, 42, 56 और 70 ये 14 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, हमने संख्याओं के चार चार गुणज इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या दी है 5, तो हमें 5 की जो गुणज है उस पर गोला लगाना है। गुणज का मतलब 5 का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 15 में इस यहाँ पर 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा और 23 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 8 का भाग 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 12 में नहीं जाएगा, 14 में भी नहीं जाएगा, 34 में भी नहीं जाएगा और 41 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो 12 का भाग 10 में नहीं जाएगा, 14 में भी नहीं जाएगा, 20 में भी नहीं जाएगा, 24 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 12 का गुणज कौन सा हो जाएगा 24। इसी प्रकार देखो 16 का गुणज, 16 का गुणज देखो 12 नहीं होगा, 16 का गुणज 16 होगा, क्योंकि 16 में एक बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 30 में भी नहीं जाएगा, 45 में भी नहीं जाएगा और 60 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखो। तो देखो यहाँ पे संख्या 3 दे रखी है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या। तो 3 के गुणनखंड 1, 3 हो गए। ठीक है, 12, तो देखो 12 का 1 का भाग जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का चला जाएगा। तो देखो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड देखो, 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा और 18 का चला जाएगा। तो 18 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, इसी प्रकार देखो 8 के गुणनखंड देखो, 1 का भाग चला जाएगा, 2, 4 और 8। ठीक है, 16 के देखो 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, 25 के देखो 1 और 5 और 25। ठीक है, इसी प्रकार देखो 30 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 35 के देखो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 42 के देखो 1 का चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा। ठीक है, और 21 का चला जाएगा और 42 का चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार देखो 64 का 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। ठीक है, और इसमें
4 का चला जाएगा, देखो फिर इसमें 6 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा और 32 का चला जाएगा और 64 का चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 64 के गुणनखंड हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, समान गुणज निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 2, 10 का एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, तो 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार संख्या दी हुई है हमारे पास 3, 5, 15 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो। तो देखो 3, 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5, 15 का एलसीएम। ठीक है, देखो 3, 5, 15 का एलसीएम वैसे तो 15 ही होता है। देखो 3 का भाग 15 में चला जाता है, 5 का भाग भी 15 में चला जाता है और 15 का भाग भी 15 में चला जाता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 15, 3, 5 और 15 इन तीनों से विभाजित है। इसी प्रकार संख्या दी हुई है 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखो 20, 60, 40 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा 20, 40, 60। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम भाग देंगे 2 का। 2 का भाग 10 में देंगे, 20 में देंगे तो 10 बार, 40 में देंगे 20 बार, 60 में देंगे 30 बार। ठीक है, फिर हम 2 का भाग दे देंगे 5, 10, 15। फिर 2 का भाग दे देंगे 5, 5, 15। फिर 5 का भाग देंगे 1, 1, 3 और फिर 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 1, 1, 1। जब तक 1, 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। तो अब देखो हम इसको गुणा में लिखते हैं। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब इनको क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। देखो 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 60 दूना 120। तो 20, 40, 60 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा? 120 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये आज हमारा कार्यपत्रक 14 कंप्लीट हुआ। आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।